अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 थॉमस कैलकुलस की बुक का 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14। हम देख रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव। पहली 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 14.5। तो उसमें हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्रेडियंट एट पॉइंट्स। हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट जो होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ये फार्मूला होता है कि जो डेरिवेटिव हमने लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कंपोनेंट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कंपोनेंट। तो जो हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने करना है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। हमने एट अ गिवन पॉइंट जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है। और उसके बाद हम लोगों ने द स्केच द ग्रेडियंट टुगेदर विद द लेवल कर्व। हम लोगों ने उसकी लेवल कर्व भी फाइंड करनी है और लेवल कर्व फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसको स्केच भी करना है। लेवल कर्व को और ग्रेडियंट को हम लोगों ने स्केच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स वाई वाई माइनस एक्स और पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 and 1। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो इसका जो है ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। अब ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स चाहिए। तो हम इस फंक्शन को के क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो डेरिवेट कर लेंगे, पार्शियली डेरिवेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा और फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। डेरिवेशन आप लोगों को आती है। तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और एक्स की डेरिवेशन हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब हम अब इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है, वाई माइनस एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। तो हम इसको ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। ओके, जो हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया वो हम ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जो है वो हमारे पास -1 आया है। तो मैं -1 के बजाय यहाँ पे माइनस आई ही लिख रही हूँ और इसके ऊपर ये हमारे पास आ गया। और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई है उसको 1 लिखूंगी तो वो हमारे पास अगेन वही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने लेवल कर्व फाइंड करने। लेवल कर्व को हम लोग ने बहुत डिटेल में हमने इसको किया हुआ है पीछे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। वो हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते थे, किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लेवल कर्व आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें लेवल कर्व हमने इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई उसके अंदर हम लोग ये अपने पॉइंट्स पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, इसका आंसर सॉरी 1 माइनस एक्स है तो ये 1 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 1 हमारे पास फंक्शन क्या है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आ गया, -1 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या है, लेवल कर्व है, लेवल कर्व। और तीसरी चीज जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी वो हम लोगों ने इनको स्केच करना था। तो स्केचिंग इसकी देख लेते हैं। ओके, अब इसकी स्केचिंग के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। वाई माइनस एक्स है, एक्स जो है वो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से गुजरता है। ठीक है, y अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की बात करूं तो वो हमें ग्राफ का पता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ओरिजिन से ही वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। बट ये क्या है, एक्स में से एक माइनस हो रहा है तो यहाँ कहीं पे इसका 1 पड़ा होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गुजरेगा, क्योंकि एक्स में से एक माइनस हो रहा है तो हम इसको ओरिजिन में से नहीं गुजारेंगे, हम इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी। बाद में हमने क्या करना है, ग्रेडियंट शो करना है। ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, 1 और -1 आया तो ये ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा, ये हमने ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करवा दिया। ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, 2 और 1 पॉइंट थे तो यहाँ कहीं पे हमारे पास 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा तो ये जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे जाके बनेगा। इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ 2 और 1। और ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको बेशक आप यहाँ पे क्या लिख दो, ग्रेडियंट लिख दो। ये ग्रेडियंट है हमारे पास क्या था, -i प्लस जे। तो ये 3 काम हमने करने थे। हमने पहले ग्रेडियंट फाइंड करना था, फिर लेवल कर्व फाइंड करना था और फिर हमने उसको स्केच करना था। तो इन क्वेश्चंस में बस हम लोगों ने यही काम करना है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और पॉइंट हमारे पास है 1 और 1। सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। अब ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स चाहिए। एक्स के हिसाब से हम इसको डेरिवेट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले नेचुरल लॉग जो है वो डेरिवेट होगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है वो डेरिवेट होगा, वहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और वाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर पे हमारे पास क्या होगा, पावर रूल यूज हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। उस 2x को पास लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ गया। इसी तरह मैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड कर लेती हूँ। वो हमारे पास क्या होगा, पहले नेचुरल लॉग जो है वो डेरिवेट होगा, तो वो हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अंदर वाला ये वाला फंक्शन डेरिवेट होगा। जब इसको मैं वाई के रिस्पेक्ट से करूंगी तो एक्स कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा, और वाई की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्रेडियंट के फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स विद आई कंपोनेंट प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई विद जे कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट को पुट कर देते हैं इसके अंदर वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ गया 2y एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जे का कंपोनेंट। ओके, अब वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो हमारा डेरिवेटिव आया था वो कांस्टेंट आया था। कांस्टेंट के अंदर हमें पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव आए हैं ये कांस्टेंट नहीं आए, इनके अंदर वेरिएबल आए। अब वेरिएबल आए हैं तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है वो पॉइंट पे हमें पुट करने पड़ेंगे। या तो आप ग्रेडियंट के फार्मूले के अंदर इसको पुट करके बाद में पॉइंट जो है वो पुट कर दो, या फिर आप अपने डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करने के बाद में इसको ग्रेडियंट में पुट कर दो। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डेरिवेटिव को ग्रेडियंट के अंदर पुट कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो है पॉइंट पुट करने लगी हूँ। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ कहाँ पर आ जाएगा, एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा 2x की जगह पे 1 आ जाएगा ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में आई कंपोनेंट प्लस 2 1, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में जे कंपोनेंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 1 एट 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 2 आ जाएगा, और आई प्लस 2 ओवर 2 और जे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे 2 2, और ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, आई प्लस जे। ये मैंने किया है इस तरीके से कि पहले हम लोगों ने फार्मूले के अंदर जो है डेरिवेटिव पुट कर दिया, बाद में पॉइंट हम लोगों ने पुट किया है। अब मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, आप लोगों को जो इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। अब मैं क्या करने लगी हूँ, पहले डेरिवेटिव के अंदर ही डायरेक्ट अपने पॉइंट पुट कर देती हूँ। तो मैं यहीं पे इसके साथ ही रेड के साथ कर देती हूँ। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सबके 1 1 दोनों की वैल्यू 2 के साथ 1 पुट करूंगी तो 2 आ जाएगा, नीचे 1 पुट करूंगी तो ये 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास 2 ओवर 2 यानी कि 1 आ जाएगा। और यहाँ पे पार्शियल ऑफ एफ वाई 2y की जगह पे 1 पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 2 ओवर 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अब पार्शियल ऑफ एफ ओवर एक्स जो है वो भी हमारे पास 1 आ गया, और पार्शियल ऑफ एफ ओवर वाई जो है वो भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये जो आंसर आए हैं पॉइंट पुट करने के बाद, इसको इस ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 पुट करेंगे तो ये आई आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये जे कंपोनेंट आ जाएगा। अगेन आंसर हमारे पास यही वाला आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले पॉइंट पुट करना चाह रहे हो या फिर आप ग्रेडियंट के अंदर पुट करके बाद में पॉइंट पुट करना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी लेवल कर्व फाइंड करनी है। ओके, लेवल कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पॉइंट पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो इसके अंदर फंक्शन है, ये हम लोग इसके अंदर पॉइंट पुट कर देते हैं। पॉइंट पुट कर दूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर है तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब लेवल कर्व के लिए हम लोग अपने फंक्शन के अंदर इस चीज को पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किस चीज के इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब जो नेचुरल लॉग है वो नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से देखने से हमें आइडिया हो गया कि ये हमारे पास क्या बन रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, वाई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 2 को मैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये हमने पहले बहुत डिटेल से किया हुआ है इसको। तो ये हमारे पास लेवल कर्व आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको स्केच करना है। अब स्केचिंग करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल कहाँ पे, रेडियस उसका क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्केच कर ली तो यहाँ कहीं पे हमारे पास 1 होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट
2 होगा और इधर भी यहीं पे होगा स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल बनाना है नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये एक सर्कल बनेगा जो कि मेरा मुझे पता है अच्छा नहीं बनेगा, बट आप लोगों ने इसको प्रॉपर एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ गया। इसकी इक्वेशन आप लोग चाहो तो राइट कर सकते हो, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब हमने इसका ग्रेडियंट राइट करना है, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, दोनों पॉइंट 1 1 है, तो वो यहाँ ये अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट बनेगा और इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। ओके, ये एक क्वेश्चन मैंने राइट किया, ये आप लोगों के असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये बुक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी ऑफ एक्स वाई। हमारे पास दिया हुआ है वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं एक्स की रिस्पेक्ट से। उसको मैं जी ऑफ एक्स भी लिख सकती हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो एक्स की रिस्पेक्ट से वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये पावर रूल यूज होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाए। और जब मैं इसका वाई की रिस्पेक्ट से लूंगी तो जी ऑफ वाई यहाँ पे राइट कर सकती हूँ। तो वाई एक्स जो है कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। अब हमने इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट यहाँ पे जी यूज हो रहा था, हम जी ही यूज करेंगे एक्स ऑफ वाई। तो वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स आता है। फार्मूला जो है, फार्मूला को इस फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, जी ऑफ एक्स और एक्स वाई और आई कंपोनेंट प्लस जी ऑफ वाई एक्स ऑफ वाई एट दैट पॉइंट। ठीक है, जो ये पॉइंट है हम लोग ये वाले जो पुट करेंगे वो वाले यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या आ गया, माइनस 2x आ गया और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कंपोनेंट प्लस यहाँ पे 1 आ गया। 1 को राइट करने की जरूरत नहीं है, तो ये जस्ट जे कंपोनेंट आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, जी ऑफ एक्स। अब उस जी ऑफ एक्स सॉरी एक्स ऑफ वाई जो है पॉइंट है, वो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। 2 और -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड -1। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हम उसका पॉइंट पुट कर देते हैं, वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और वाई की जगह पे उसका पॉइंट पुट करेंगे, जब वाई है ही नहीं तो पुट नहीं करेंगे, जस्ट ये जे आ जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4i प्लस जे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, मैंने पॉइंट जो है वो ऊपर वाले पुट कर दिए हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन करने, ये वाले हम लोगों ने पॉइंट पुट करने थे। तो यहाँ पे 2 की बजाय हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। जब ये -1 पुट करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया एट पॉइंट 2 एंड -1। ठीक है, ये हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, लेवल कर्व फाइंड करनी है। ओके, लेवल कर्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स जो हैं अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ। y की जगह पे हमारे पास सॉरी 0 आएगा, ये वाले पॉइंट पुट करने हैं, -1 एंड 0। y की जगह पे 0 आ जाएगा और x की जगह पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो 0 -1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो हमने पॉइंट निकाला है जी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 एंड 0, वो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया और ये आ गया वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इसको मैं वाई की फॉर्म में लिख दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। और ये आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है। और ये इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अगर उसकी ग्राफ को मैं ड्रॉ करूँ, एक रैंडम से स्केच करूँ, यहाँ कहीं पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हमारे पास -1 और यहाँ पे हमारे पास 1। ये पैराबोला बनेगा जो कि कुछ इस तरह होगा, यहाँ से इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट को टच करके और वापस इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका ग्रेडियंट करना है, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट है, -1 और 0, और वो -1 और 0 यहाँ कहीं पर होगा, तो ये ग्रेडियंट हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ग्रेडियंट राइट कर लीजिएगा, दैट इज और ये हमारे पास क्या आया था, ग्रेडियंट 2y प्लस जे और इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, मैंने ये आपको सारे जो हैं वो डिफरेंट तरीके से करवाया ताकि आप लोगों को सबको पता हो कि हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसका पहला क्वेश्चन देखें तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले डेरिवेटिव फाइंड किया था। डेरिवेटिव फाइंड करके हम लोगों ने उसको क्या कर दिया था, कांस्टेंट था, सिंपल ग्रेडियंट के अंदर पुट कर दिया था और बाद में लेवल कर्व को फाइंड किया। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें दोनों तरीके देखे हैं। पहले जो हमारे पास डेरिवेटिव आया उसके अंदर पॉइंट पुट करके भी हमने उसको ग्रेडियंट में पुट करके देख लिया। और पहले जो डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव को ग्रेडियंट में पुट करने के बाद में भी पॉइंट फाइंड करके देख लिया। मतलब इनकी लिखने के तरीके जो थे वो मैंने तकरीबन सारे ही बता दिए। और इसमें जो है मैंने इस तरह वाले जो है डेरिवेटिव की प्रेजेंटेशन वो इस तरह रखी है ताकि मतलब ये वाली हम फॉर्म उसके लिख सकते हैं, तो ये भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका जो है एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो
कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 2x आ जाएगा, ओवर 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरह y के हिसाब से निकाल लेते हैं तो वो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस भी है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और g ऑफ y आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर माइनस y आ जाएगा। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये हमने क्या किया, डेरिवेटिव है, इसको एट पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट है, 2 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से भी करके देख लेते हैं और जी ऑफ y जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाई है तो ये -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गए एट दिस पॉइंट। अब हम सिंपल इसको क्या करते हैं, अपने ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, पार्शियल ऑफ f इज इक्वल टू जी ऑफ x एट पॉइंट 2 एंड 1, ये भी एट पॉइंट 2 एंड 1 पे जी आएगा, और प्लस आई कंपोनेंट प्लस जी ऑफ वाई एट पॉइंट 2 एंड 1। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट को f से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, √2 और 1। ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया था, स्क्वायर रूट 2 आ गया था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 विद आई कंपोनेंट प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जे कंपोनेंट, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये -1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, लेवल कर्व के लिए हम लोग अपने पॉइंट पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस -1 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2/2 आ जाएगा और ये -1/2 आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 - 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया, -1/2। अब इसका फंक्शन हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अच्छा, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर हम दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे जो 2 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास क्या, लेवल कर्व आ गया। अगर हम इसको स्केच करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 पैराबोला बनेंगे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो अगर हम इसको ड्रा कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ कहीं पे इसका 1 होगा, -1 1 1 और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और अगर मैं 2 भी लिख दूँ क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, उसके अंदर 2 भी हम लोगों ने पुट करना है। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास लेवल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह के इसके 2 पैराबोला बनेंगे, एक इस साइड पे लेफ्ट साइड पे और एक ये 1 पे बनना था, तो एक यहाँ पे ये वाला 1 पे बनना था। ठीक है, अब ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अगर हम लोगों ने ग्रेडियंट को देखना तो ग्रेडियंट हमारे पास पॉइंट क्या थे, स्क्वायर रूट 2 एंड 1 था। स्क्वायर रूट 2 एंड 1 जो है वो यहाँ कहीं पे हमारा होगा, यहाँ कहीं पे, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। ये हमारे पास क्या है, इसका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जी हमारे पास क्या है था, स्क्वायर रूट 2 आई माइनस जे, और ये पैराबोला हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन जिसमें हमने लेवल कर्व फाइंड करने थे, ग्रेडियंट फाइंड करना था और उसको हम लोगों ने स्केच करना था। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम लोगों ने जस्ट उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। फाइंड ग्रेडियंट एट द गिवन पॉइंट, हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हमने उस पर ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, इसकी लिखने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है किसी भी रिस्पेक्ट से, लेट्स सपोज एक्स के रिस्पेक्ट से ले लें, उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। आगे आप लोग पॉइंट लिखो ना लिखो मतलब नहीं फ़र्क पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बता दूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमने अब पहले हमारे पास क्या थे, 2 वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है, हम मल्टी वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स आ गए। अब 3 वेरिएबल्स पे हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट का क्या फ़ॉर्मूला होगा, ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव और प्लस वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, यहाँ पे जे आ जाएगा, प्लस जी के हिसाब से डेरिवेटिव और यहाँ पे के कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड कर लेते हैं और उसको मैं इस तरह लिख रही हूँ। अब डिटेल में नहीं लिख रही कि पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखूँ, फिर फंक्शन लिखूँ, फिर उसको अलग-अलग सबको करूँ, सबके साथ अलग-अलग लिखूँ और फिर उनको डेरिवेट करूँ। तो ये सारे स्टेप जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रही हूँ तो ये यहाँ पे 2x आ जाएगा, y 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे भी x यूज़ हो रहा है तो जी यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, प्लस
जी आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस जी एक्स/x। इतना भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो, अप टू यू कि आप लोग इसको कितना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो। अब y के रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो x जो है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। बाकी इसमें y वाला कोई फंक्शन नहीं है, तो यही हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको z की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, एफ ऑफ z। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पावर रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4z आ जाएगा। इसमें हम लोग लगाएंगे तो ये जस्ट हमारे पास प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। अब ये वही बात है, अगेन इट्स अप टू यू कि आप ये डेरिवेटिव इसके अंदर पुट करके बाद में पॉइंट पुट करते हो, या पॉइंट पुट करने के बाद में इसके अंदर ग्रेडियंट के अंदर पुट करते हो। मैं अब इसको ग्रेडियंट के अंदर पुट करने लगी हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स जी ओवर एक्स विद आई कंपोनेंट प्लस 2y विद j कंपोनेंट माइनस, ये माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लिया, -4z प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बल्कि यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, विद k कंपोनेंट। अब हमने किस पे पॉइंट पे चेक करना है, 1 1 पे चेक करना है, एट 1 1 1, यानी कि x भी 1 है, y भी 1 है, और z भी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो आ जाएगा किस पॉइंट पे आ जाएगा, 1 1 1 पे आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट जो है वो पुट कर देते हैं। ये 2 आ जाएगा, x के स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, y की जगह पे x की जगह पे 1, z की जगह पे 1 ओवर 1 आई कंपोनेंट प्लस 2y की जगह पे 1 विद j कंपोनेंट प्लस -4z की जगह पे 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 विद k कंपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ओवर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x का कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 2j को कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये -4 है और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4 आ जाएगा, और नेचुरल लॉग 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास k कंपोनेंट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा एट 0.11 एंड 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी सेम काम करना है, बिल्कुल सेम है, वही फार्मूला वही सारा कुछ। अच्छा, इन क्वेश्चन से जो पहले 4 क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने लेवल कर्व भी फाइंड करनी थी और उसको स्केच भी करना था, बट इन क्वेश्चन में हम लोगों ने जस्ट ग्रेडियंट फाइंड करना है, जस्ट इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने उसकी पुटिंग करनी है। उसके लिए हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के हिसाब से निकालना है, तो ये हमारे पास 6x आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्स यूज हो रहा है, अब यहाँ पे 3 और z जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे -3 और z ऐसे ही आ जाएंगे। इसका हमारे पास हम डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 2x प्लस 0 लिख लेते हैं, प्लस 10 इनवर्स ऑफ x z है, यानी कि उसके अंदर भी x इन्वॉल्व हो रहा है। अब 10 इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि उसका जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंड फर्दर डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है किसका, एंगल का लेना है। तो यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ। अब यहाँ पे एंगल क्या यूज हो रहा है, एक्स जी हो रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स जी का स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लेना है एंगल का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और z आ जाएगा। अब यहाँ पे 6x जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 6xz आ जाएगा, प्लस ये ओवर में आ जाएगा 1 प्लस xz का स्क्वायर। ठीक है, साथ में इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x का डेरिवेटिव जो है, z जो है कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं z राइट कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6xz प्लस z ओवर 1 प्लस xz का स्क्वायर। मैंने ना क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, यहाँ पे 2x का क्यूब नहीं है, यहाँ पे 2z का क्यूब है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने वो क्वेश्चन गलत लिख दिया था इस वजह से। बाकी ये डेरिवेटिव बिल्कुल सही निकला हुआ है, अगर यहाँ पे x होता है तो ये इसी हिसाब से होता है, बाकी बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट 0 होना था, क्योंकि ये z है, तो z के हिसाब से जब हम x के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6xz प्लस z ओवर 1 प्लस xz का स्क्वायर। ठीक है, जो x के हिसाब से डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का हम लोग y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे z है तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट ये वाला डेरिवेटिव आएगा। और ये हमारे पास -3z है, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ y -6yz आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका z के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ ऑफ z। अब ये हमारे पास क्या है, z इसके हिसाब से डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ऐसे रहेगा, पावर रूल यूज होगा, और 3z आ जाएगा। आगे यहाँ पे अगेन
जी वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। ये सारा हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट होगा। जी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब tan इनवर्स ऑफ एक्स जी है, तो वहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव होगा, तो अगेन वही सेम इनवर्स का डेरिवेटिव लगा देंगे, 1/x जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जब जी डेरिवेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, जब x डेरिवेट हुआ था तो जी आ गया, अब जी डेरिवेट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। ये 6 जी आ गया, -3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x/1 प्लस एक्स जी का स्क्वायर। ओके, आप लोग चाहो तो ये इसको अंदर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब हमने पहले क्या किया था कि हमने डेरिवेटिव जो है ग्रेडियंट के अंदर पुट किए थे और बाद में पॉइंट पुट किए थे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाले जो पॉइंट हैं ये अभी से पुट कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एक्स के अंदर पुट करती हूँ तो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 1 1 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगी तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करूँगी तो 1 आ जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये -6 एज इट इज़ आ जाएगा। जी की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं इसको रफ पे करके दिखा दूँ, हमारे पास क्या है, जी/1 प्लस एक्स जी का स्क्वायर। तो जी की जगह पे 1 पुट किया, 1 और 1, ये दोनों 1 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -6 प्लस 1/2। जब एलसीएम लूंगी तो -12 प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -11/2। तो यहाँ पे मैं -6 लिखने के बजाय डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर लिख देती हूँ, दैट इज -11/2। यहाँ पे हम लोग ने जस्ट उसकी पुटिंग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको निकाल लेते हैं, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों वाई भी 1 आ जाएगा, जी भी 1 आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब इसके अंदर एफ ऑफ जी के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं एट पॉइंट 1 1 और 1। तो इसको मैं इधर पुट करके दे देती हूँ। हमारे पास क्या है, -6 प्लस 6 जी -3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x/1 प्लस एक्स जी होल का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इसमें मैं 1 पुट करूंगी तो 6 × 1 6 आ जाएगा, -3 जब यहाँ पे पुट करूंगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएंगे। जब 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, प्लस एक्स के अंदर 1 पुट किया तो 1 आ गया, 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो जी एट इज इक्वल टू 1/2। अब ग्रेडियंट वाले फार्मूले के अंदर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 1 1 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ आई कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा -1/2 आई कंपोनेंट प्लस जे कंपोनेंट है, वो हमारे पास क्या आ गया, -6, और जे कंपोनेंट प्लस हमारे पास जी कंपोनेंट है विद के, तो 1/2 के। अब इसको मैं अगेन कर लेती हूँ सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 आई कंपोनेंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 जे कंपोनेंट प्लस 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, के कंपोनेंट। अगर आप इसका ओवर खत्म करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -i कंपोनेंट -12 12 विद जे कंपोनेंट और प्लस के कंपोनेंट। ठीक है, ये आप लोगों पे, आप अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज ये इतना भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी ये ओके था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। उसमें बाकी तो पहले पावर रूल यूज़ होगा और बाद में हमारे पास नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव यूज़ होगा। वो आपको पता है कि जो फंक्शन दिया होता है वो हमारे पास ओवर में आ जाता है, फर्दर हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास साइन इनवर्स यूज़ हो रहा है, और साइन इनवर्स की डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन खुद करने हैं, अगर नहीं हुए तो मैं करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एक्सरसाइज 9 to 16 9 से 16 हम लोगों ने क्वेश्चन करने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब डायरेक्शन ऑफ ए वो क्या चीज़ है कि हमें एक ए दिया हुआ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए, आप इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हो, और वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो उसका फार्मूला अगर मैं यू की फॉर्म में इसको लिखूँ तो वो इस तरह होता है कि जो हमें डायरेक्शन दी हुई है वो, और उसका नीचे हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, वो निकाल लेना। और मॉड कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जो हमारे पास आई कंपोनेंट होता है, आई कंपोनेंट के साथ जो कांस्टेंट पड़ा होता है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं उसको एक्स कह देती हूँ, उसका स्क्वायर प्लस जो जे कंपोनेंट के साथ कांस्टेंट पड़ा होता है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसी तरह हम इसका क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, वो निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन, यानी कि जो वेक्टर पड़ा हुआ है वो क्या है, 4i + 3j है। और ये इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हम लोगों ने इस फंक्शन का इस पॉइंट के साथ डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस,
इस फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से। आप ये काम तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, इतना आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इसका एक्स के हिसाब से 2y डेरिवेटिव आ जाएगा, y के हिसाब से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 6y। ठीक है, अब ये दो डेरिवेटिव आ गए। अब इस दो डेरिवेटिव को हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए आप लोगों को चीज़ पता है कि या तो इन्हीं में पॉइंट पुट कर दो और पॉइंट जो है वो फिर ग्रेडियंट में पुट कर देना, या फिर पहले आप ग्रेडियंट के अंदर इसको पुट कर दो, बाद में पॉइंट फाइंड कर लीजिएगा। हम पहले इसको ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। ग्रेडियंट आपके पास क्या है, एफ है, उसके पास एक्स ऑफ वाई है। इसका फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव पुट करना है विद आई कंपोनेंट प्लस एफ ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव पुट करना है विद जे कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा जो कि हमारे पास एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे आ गया 2x का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 2y आई प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 6y और j कंपोनेंट। अब हमने किस पे फाइंड करना है, पी नॉट हमें दिया हुआ है 5 तो हम इसको कर देते हैं एट पी नॉट 5 एंड 5। तो हम इसके अंदर ग्रेडियंट पुट कर देते हैं, ग्रेडियंट के अंदर 5 एंड 5। तो y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा विद i कंपोनेंट प्लस 2 5 माइनस 6 5 और j कंपोनेंट। और ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट आ जाएगा 10i प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10 माइनस 6 5 30, और 10 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 20, तो ये माइनस और ये 20 हमारे पास जे का कंपोनेंट आ गया। ये हमने क्या किया, इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, बट हमें ग्रेडियंट सिर्फ हम आगे जाके इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, एट दिस पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इन दिस डायरेक्शन चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। नाउ डायरेक्शन वेक्टर, आप इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हो और आप इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हो। नाउ डायरेक्शन वेक्टर आर या फिर यूनिट वेक्टर, फार्मूला आप लोगों को पता है, वो कौन सा है, दिस वन। ठीक है, मैं इसको अगर स्टेरिक बोल देती हूँ। ठीक है, अब स्टेरिक के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन चाहिए, वो हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, वो क्या है 4i प्लस 3j, और फिर हमें उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और वो हमें क्या होता है कि जो एक्स आई के साथ कंपोनेंट होता है, वेक्टर कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ होता है उसका स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है प्लस 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें हम स्टेरिक में पुट कर देते हैं। पुट इन स्टेरिक फार्मूला हमारे पास क्या है, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन वेक्टर को क्या ए का नाम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सबको यू यू का नाम दिया हुआ है, हम इसको ए का ही नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए ही कह देते हैं, ए और इसके ऊपर ये इस तरह हैट और ये डायरेक्शन और ओवर मैग्नीट्यूड। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 3j ओवर 25 की बजाय यहाँ पे 5 आ जाए, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 5 आई कंपोनेंट प्लस 3 ओवर 5 जे कंपोनेंट। ओके, ये सारा काम हमने किया क्यों है, इसको एक बार दोबारा अच्छा पहले कर लेते हैं आगे। हम लोगों ने क्या करना था, डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे इन दिस डायरेक्शन फाइंड करना था। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज क्या है कि हमारे पास जो हम ले रहे हैं उसका ग्रेडियंट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन दिस डायरेक्शन एट अ पॉइंट। उसका फार्मूला होता है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट आया है एट दिस पॉइंट वो मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अपना पुट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट पी नॉट, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन दिस डायरेक्शन एट अ पॉइंट पी नॉट। तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का हमारे पास जो आंसर आया दैट वाज 10i माइनस 20j, और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आया वो हमारे पास आया 4 ओवर 5i प्लस 3 ओवर 5j।
अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला जो आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जे कंपोनेंट जो है वो जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 10 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40/5 आई कंपोनेंट 40/5 आ जाएगा। ये हम अब आई नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डॉट आई, और इन दोनों का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह जे डॉट जे भी हमारे पास 1 होता है, के डॉट के भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ होगा। ओके, अब प्लस माइनस माइनस ये आई नहीं आएगा। 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 1 5, 5 8 40, और 5 1 5, 5 12 60। तो 8 - 12 आ जाएगा, और 8 - 12 हमारे पास होता है -4। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट p नॉट। तो दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि हमने सारा कुछ क्या किया। सबसे पहले हमें तो चाहिए क्या था, हमें ये चाहिए था कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना ऑन दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना, ग्रेडियंट फाइंड करना है। क्यों ग्रेडियंट फाइंड करना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि हमें ग्रेडियंट भी चाहिए होगा और यूनिट वेक्टर भी चाहिए होगा। इसको लिखते कहते हैं, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट पी, ये हमने फाइंड करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी नॉट पे। हमने क्या किया, अपना ग्रेडियंट फाइंड किया पी नॉट पे। अब ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड कर दो, और फिर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड कर दे, और उसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर दे। ठीक है, हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। देन हमने क्या करना, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना था। वो हमारे लिए, हमारे पास ये फार्मूला होता है। हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर दी। दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद हमने उन दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लीकेशन में आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, 9 से 16 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। 9 मैंने करवा दिए, अब मैं सारे नहीं करवाऊंगी, उसमें से जो मुझे लग रहा है कि करवाना चाहिए मैं वो करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। 11 12 में से मैं एक करवा देती हूँ और फिर नीचे से एक करवा दूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एच ऑफ एक्स बाय tan इनवर्स वाई ओवर एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स वाई ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, वो मैंने नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये करवाऊँ ताकि आप लोगों को tan इनवर्स की भी डेरिवेशन आती है और साइन इनवर्स की भी आ जाए। सबसे पहले तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पॉइंट पे, इस इन द डायरेक्शन ऑफ यू। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना यूनिट वेक्टर फाइंड कर देते हैं। इस यूनिट वेक्टर को ए का नाम दिया हुआ था। आज उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला होता है हमारे पास, कि जो आई के साथ कंपोनेंट कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, +2, और ये यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, +4 हमारे पास क्या आ जाता है, 9 + 4 हमारे पास 13 होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन हमारे पास क्या है इसकी, 3i -2j ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/3 स्क्वायर रूट 13 i -2 ओवर स्क्वायर रूट 13 और j कंपोनेंट। ये हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम उसको फार्मूला लिख देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स एट वाई आई कंपोनेंट प्लस एफ ऑफ वाई एक्स एंड वाई जे कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फंक्शन का जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर देते हैं, और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट कर देंगे। तो ये हमारा एच फंक्शन है, तो मैं इसको एच ऑफ एक्स लिख देती हूँ। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। अब tan इनवर्स की डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या आती है, 1/1 प्लस जो दिया होता है एंगल उसका स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स और उसका स्क्वायर, और फर्दर हम लोग एंगल का भी स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, पार्शियल एक्स है, कि हमारे पास वाई ओवर एक्स आ जाएगा।
यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे रहने देती हूँ, ये सिंप्लीफाई कर देती हूँ, y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा। x के हिसाब से चाहिए तो y एज अ कांस्टेंट है, y ऐसे रहेगा। x को मैं इस तरह लिख देती हूँ कि ये y ओवर x है, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, y इंटू एक्स माइनस वन लिख देती हूँ, ताकि मुझे इसकी जो है डेरिवेट करना आसानी हो जाए। तो पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम लेके ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये इधर ऊपर चला जाएगा, और जहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, साथ में हमारे पास वाई पड़ा हुआ है, जो नेगेटिव है उसको स्टार्ट में लेके आती हूँ, और ये एक्स -2 है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एच ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा -y ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आप लोग इसको, मैंने कुछ स्टेप इसमें स्किप कर दिया, बट आप लोग इसके डिटेल में भी डेरिवेशन कर सकते हो। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं ना इसके पॉइंट भी पुट कर देती हूँ। एच ऑफ एक्स आ गया एट पॉइंट, हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 है, तो वो पॉइंट मैं जो है इसी के अंदर पुट कर देती हूँ। वाई जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। अच्छा, ये सारा पहले मैंने आपको टेन इनवर्स करके दिखाया, और हमारे फंक्शन में क्या था, प्लस साइन इनवर्स का भी डेरिवेटिव निकालना था, तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक के साथ साथ में राइट कर देती हूँ। अब हमें क्या चाहिए, इस चीज़ का डेरिवेटिव चाहिए, इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स भी यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारा आएगा। जो स्क्वायर रूट 3 है वो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। अब साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, ओके, तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर मैं उसको यहाँ पे अलग लिख दूँ, जो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आप लोग लेते हो वो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए होता है कि 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और फर्दर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं जो ये एंगल होता है। और साइन इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर, और फर्दर हम लोग एंगल का डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग करते हैं। अच्छा, अब हम साइन का ले रहे थे, तो यहाँ पे एंगल क्या है, XY/2 है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर फार्मूले में पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस, यहाँ पे क्या है, XY/2 है, तो XY/2 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और फर्दर हम लोग डेरिवेटिव ले लें एंगल का, वो हमारे पास क्या है, XY/2 है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं इसका लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। मैं ये साथ साथ भी कर सकते थे, बट मैं चाह रही थी कि मैं पहले टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आप लोगों को बता दूं, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताऊं, इसलिए मैंने इसको अलहदा किया। नहीं तो ये एक ही पार्ट है, ये पूरा एक ही फंक्शन दिया हुआ है। मैंने पहले इसका डेरिवेटिव निकाला है और फिर इसका निकाल रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो y/2 जो है वो हमारे पास क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे इसने सिंप्लीफाई होना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 ऐसे 4 माइनस एक्स वाई होल का स्क्वायर और ओवर 4 और इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। अब वो जो 2 होगा वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एच ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स वाई होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 4 इस 2 से, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाई इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास पूरा इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव आ गया। अब हमने एच ऑफ एक्स की 1 पे पुट करनी है, तो जब हमने इस पे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये अच्छा इस लाइन को हम स्किप कर देते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, 1 पे पुट इसके वैल्यू निकालने है, तो हम इसके अंदर 1 पुट कर देते हैं। वाई की जगह पे 1 आ जाएगा ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 है, वाई की जगह पे 1 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर है, तो वो 1 इंटू 1 इसका स्क्वायर ओवर दिस आ जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो एच ऑफ एक्स एट पॉइंट 1 एंड 1 ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। ये हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमने h का डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट से। अब इसी h का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y।
ओके, फंक्शन मैंने राइट कर लिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले मैंने टेन इनवर्स का अलग लिया था, बाद में साइन कर लिया तो उसको पुट करते थे, बट अभी इस दफ़ा मैं दोनों को इकट्ठा लेकर चलूँगी। टेन इनवर्स का आप लोगों को फार्मूला क्या पता है, वो क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है, y/x है, और फर्दर हम लोगों ने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 ऐसे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग को पता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव ले लेना, एक्स y/2 आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर, हम इसको काफ़ी दफ़ा सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का जो है स्क्वायर आ जाएगा। और ये जब डेरिवेट होगा, वाई डेरिवेट हो रहा है, तो ये जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। वाई का डेरिवेट 1 होता है, एक्स कॉन्स्टेंट रेट हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 ओवर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई होल का स्क्वायर, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और इसका स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे एलसीएम लेके भी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाई के रिस्पेक्ट से करें तो x/2 जो है वो एज अ कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जस्ट x/2 आ जाएगा। अब ये जो x है ये इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा x/x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ऐसे आएगा। ये 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास h(y) आ गया। अब हमने क्या करना है, h(y) फाइंड करना है एट पॉइंट। पॉइंट हमारे पास 1 1 थे शायद, 1 1 पे हम इसको फाइंड कर ले, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3, और साथ में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और h(y) एट पॉइंट 1 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। क्या ये नज़र नहीं आ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, अगर ये नज़र नहीं आ रहा था तो ये मैंने स्टेप किए हैं, आप लोग देख लें। ओके, अब h(y) का भी डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, और x के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देते हैं। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट एट पॉइंट 1 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 1 ही लिख रही हूँ। वो हमारे पास ऊपर वाले का आंसर आया था, 1/2 आ गया था एक्स के रिस्पेक्ट से, तो आई आ गया, प्लस ये वाई के रिस्पेक्ट से 3/2 आ गया जे के रिस्पेक्ट से। अब हम जो ग्रेडियंट आ गए, इस ग्रेडियंट को हम अपने फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, DUOF एट पॉइंट P0 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट P0 प्लस यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आई कंपोनेंट प्लस 3/2 जे कंपोनेंट, और हमारे पास यूनिट वेक्टर जो था वो आ गया था 3/13 स्क्वायर रूट 13 आई कंपोनेंट प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे हमारे पास माइनस है 2/√13 जे कंपोनेंट। हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट 13, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 6/2 स्क्वायर रूट 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 13, और 3 माइनस 6 आ जाएगा। 3 माइनस 6 हमारे पास -3 होता है, ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। ये हमारे पास आगे फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट P0 इन द डायरेक्शन ऑफ u। ओके, ये थे हमारे पास 2 वेरिएबल के साथ जो हो रहे थे। 13 to 16 जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, उसके अंदर 13 to 16 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि x, y और z भी यूज़ हो रहा है, और जो हमारे पास कंपोनेंट है वो i, j एंड k तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं वहाँ से करवा देती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 ही कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने राइट कर दिया। सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला जो है 13 के हिसाब से लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वही अगेन कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट P0 एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम अपना यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, अब ए की रिस्पेक्ट से ही मैं उसको लिख देती हूँ, तो डायरेक्शन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड जो था वो हमारा क्या था कि जो आई के साथ कंपोनेंट है उसका स्केयर, जो जे के साथ है उसका स्केयर, और जो के साथ हमारे पास है उसका स्केयर, वो जी आ जाएगा, और उनका स्केयर रूट। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्स, यहाँ पे इसका स्केयर हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, ठीक है। -2 का स्केयर आ जाएगा।
3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस मैग्नीट्यूड को हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं। इसको मैं अगर स्टेरिक कह दूँ और फिर इसको लिख देती हूँ पुट इन स्टेरिक, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाए, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, 3i + 6j - 2k। इनके नीचे, सब के नीचे अलग-अलग लिख देती हूँ। यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम अपना फंक्शन जो है उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट का सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। ये ग्रेडियंट एफ ऑफ एक्स वाई जी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और विद आई कंपोनेंट प्लस वाई के हिसाब से उसका डेरिवेटिव विद जे कंपोनेंट प्लस उसका जी के हिसाब से डेरिवेटिव विद के कंपोनेंट, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो फंक्शन हमारे पास मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ताकि देखने में आसानी हो। ओके, फंक्शन आ गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये जहाँ पे वाई प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। और अगर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जी आ जाएगा। और अगर हम जी के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, कैसे आ रहा है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये जी का डेरिवेटिव वाई एज अ कांस्टेंट होगा तो वाई आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस जी, यहाँ पे जी है तो एक्स जो है एज अ कांस्टेंट होगा तो एक्स आ जाएगा और जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब यहीं पे मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर पॉइंट पुट कर देती हूँ। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2 है। अब x है ही नहीं तो x का पॉइंट नहीं पुट होगा। y का पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 है, तो ये आ जाएगा -1 + 2, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 1 -1 एंड 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब मैं इसके अंदर पुट कर लेती हूँ, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 1 -1 एंड 2। पुटिंग करूँगी तो x जो है वो 1 आ जाएगा, जी की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 1 -1 एंड 2, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब जी पे पुट कर लेते हो तो एफ ऑफ जी हमारे पास 1 एंड 2 पे क्या आ जाएगा, इसको मैं पुट कर देती हूँ। वाई की जगह पे -1 आ जाएगा और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी हमारे पास एट पॉइंट 1 -1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आ गए हैं एट दिस पॉइंट, इसको हम लोग अपने ग्रेडियंट के अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ओके, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आया वो आया है i + 3j, और जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर वो आया है, वो था हमारे पास 3/7i 6/7j और -2/7k। अगर हम यहाँ पे के राइट करना चाहते हो तो बेशक 0k भी राइट कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और मैंने कहा था आई कंपोनेंट आई के साथ होगा, जे के साथ और के साथ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/7 आ जाएगा, क्योंकि जब आई जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, आई जो है वो आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा /7, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देंगे। और 0 जो है और ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा और /7 आ जाएगा, और यहाँ पे k जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास 3/7 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, 1 होते हैं। और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 are 18/7, और ये भी हमारे पास 1 होता है। और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/7 + 18/7। अच्छा, ओके, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 3 + 18 जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, 21/7 आ जाता है। 7 1 7 7 3 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू आ गया 3। दिस इज योर आंसर। नहायत ही सिंपल है। जस्ट ये वाला हमारे पास फार्मूला था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए था। ग्रेडियंट हमने कैसे निकालते हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। इस पॉइंट पे फाइंड करें तो ये वाला पॉइंट हमने ग्रेडियंट के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यू का निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के कंपोनेंट जो कॉन्स्टेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस वाई के साथ जो वाई का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेके हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 बिल्कुल सेम है। कुछ भी उनमें डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। वो आप लोगों ने खुद करने हैं। डेरिवेटिव है और फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है। अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। मुझे करवाने में कोई इशू नहीं है, बट उससे क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि मेथड आ गया, क्वेश्चन सारे खुद ही आ जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं अगर मेथड आता हो तो।
तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को जस्ट मेथड के लिए और प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन करवा दिया करूँ, बाकी आप लोग खुद करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 टू 22। हमने क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज मोस्ट रैपिडली एट पॉइंट बी। हम लोगों ने फंक्शंस के जो है वो डायरेक्शन फाइंड करने हैं जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। साथ में हमने क्या करना है, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन दिस डायरेक्शन। देन उन डायरेक्शन में हम लोगों ने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमारा फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब उसकी जो डायरेक्शन हो वो सेम हो ग्रेडियंट की डायरेक्शन, यानी कि फंक्शन इंक्रीजेस व्हेन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, जब ग्रेडियंट की डायरेक्शन जो हो वही फंक्शन की हो डायरेक्शन, तो हमारा फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट डिक्रीज कब करता है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे हम लोगों ने वही पुराना काम करना है। क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट निकालने के बाद यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करने के बाद हम लोगों ने उनको बता देना कि ये कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो यही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और पॉइंट हमारे पास है -1 and 1। ये हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। हम लोग सबसे पहले तो अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। अब ग्रेडियंट हम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, और विद आई कंपोनेंट प्लस उसका वाई के रिस्पेक्ट से। अगर तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हम एक्स एंड वाई के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे जी वेरिएबल भी होता तो हम उसका जी के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेते, प्लस एफ वाई, ये जे कंपोनेंट आ गया। ठीक है, दैट्स इट। ये हम लोग ग्रेडियंट अपना फाइंड कर लेते हैं। किस पॉइंट पे फाइंड करना है, -1 and 1 पे, एंड इट्स अप टू यू कि पहले पॉइंट पुट करके आप लोग पहले डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट कर लो, या फिर पॉइंट पुट करने के बाद आप उसका ग्रेडियंट में पुट कर दो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, आई कंपोनेंट के साथ। अब हमने उसका y के हिसाब से डेरिवेट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y, यहाँ पे सॉरी y आ जाएगा क्योंकि x की रिस्पेक्ट से करें। अब y के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। जिस रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं सिर्फ वही हमारे पास वेरिएबल होता है, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं वो उस टाइम डेरिवेट करते हुए हमारे पास क्या होता है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे y का फंक्शन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका हम लोग y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो x जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि लिखा नहीं है मैंने, प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2y आ जाएगा विद j कंपोनेंट। ये हम लोगों ने क्या किया, ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, मैंने डायरेक्ट इसी के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, हमें किस पॉइंट पे चाहिए, -1 and 1 पे, तो हम लोग ये इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, एट पॉइंट -1 and 1। अब वन के एक्स की जगह पे -1 पुट कर देती हूँ, और y की जगह पे +1 पुट कर देती हूँ, विद आई कंपोनेंट प्लस एक्स की जगह पे -1 और y की जगह पे 1, और ये हमारे पास j कंपोनेंट आ गया। -2 + 1 आ जाएगा, और ये आई कंपोनेंट प्लस -1 + 2 विद j कंपोनेंट, ये हमारे पास आ जाएगा -i + j। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट एट पॉइंट -1 and 1। ठीक है, ये हमने ग्रेडियंट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका डायरेक्शनल वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई यू हमें नहीं दिया हुआ। तो ये जो चीज़ आई है इसी का ही हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि जिस वेक्टर का निकालना है उसका डायरेक्शनल वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे फाइंड करते होते हो, जो हमारे पास आई के साथ कंपोनेंट होता है होता है कांस्टेंट, उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ होता है उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। अगर ये चीज़ मैं फाइंड करूँ तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका -1 है, -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, +1 का स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/√2 आई कंपोनेंट प्लस 1/√2 जे कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शनल वेक्टर आ गया। और अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाई हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है। तो हम इसको और इसको अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा -i + j,
और ये मल्टीप्लाई -1/2 स्क्वायर रूट 2 और आई प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और जे। आपको पता है यहाँ पे जो होते हैं आई वाला आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि इनके कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1/√2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/√2 आ जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 और साथ में 2 आ जाएगा। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लूँ तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये से कैंसिल ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। जो दोनों है नीचे वाले हैं वो हमारे पास ये मिल के हमारे पास 2 बनाएंगे देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आप लोगों को ऑलरेडी आता था, लेकिन चलो मैंने बता दिया। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू आ गया। ओके, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने बताना था कि हमारा फंक्शन जो है किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फंक्शन इन विच फंक्शन इज इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि जिस साइड पे हमारे पास ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होगी वहीं पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि डायरेक्शन ऑफ अ फंक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो हमारा जो जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पे जिस साइड जिस डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट है। अगर मैं ग्रेडियंट को देखूँ तो वो हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास ओके, फंक्शन हमारे पास इंक्रीज करेगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, तो वो हमारे पास ये आ गया। और डिक्रीज कहाँ करेगा, उसके नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि जो हमारे पास ग्रेडियंट का नेगेटिव होगा वो उसके। अब ग्रेडियंट हम किस डायरेक्शन में चेक कर रहे थे, इस डायरेक्शन में चेक कर रहे थे, तो हमारा फंक्शन जो है इस यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 स्क्वायर रूट 2 आई प्लस 1/√2 जे कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज कहाँ करेगा, इसी फंक्शन के जो हमारे पास ग्रेडियंट आया इस डायरेक्शन में उसी के नेगेटिव के, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस एट नेगेटिव ऑफ जो हमारे पास ग्रेडियंट आया उस डायरेक्शन में वो क्या आया, -1/√2 आई कंपोनेंट प्लस 1/√2 जे कंपोनेंट। अब इसके नेगेटिव है तो यहाँ पे अंदर जाके इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 1/√2 आई कंपोनेंट माइनस 1/√2 जे कंपोनेंट। तो यहाँ इन डायरेक्शन में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो इसका आंसर आएगा वही वहीं पे हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ फंक्शन डिक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन यानी उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट का आंसर आया था इन दिस डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या आया था, वो ये आया था। तो इसी डायरेक्शन में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज कहाँ करेगा, इसी के नेगेटिव में। तो इसी के नेगेटिव पे हमारे पास क्या, इस ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अब हमने क्या करना था, उसका डेरिवेटिव भी बताना था इन्हीं डायरेक्शन में। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये चीज़ आई है। यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर रूट 2 आया। अब हम डायरेक्शन में चेक करें तो जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे उसको लिख दूँ, यहीं पे हमारा जो है फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीजेस कर रहा है। अगर मैं इसको नेगेटिव यहाँ पे लिख दूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वो कहाँ पे इसके नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे -√2 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने वो डायरेक्शंस बता दी जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर दे, और यहाँ पे हमने उसके डेरिवेटिव बता दिए हैं जहाँ पे हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है ये वहाँ पे हम लोगों ने उसके डेरिवेटिव बता दिए, बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, उसमें भी हम लोगों ने यही काम करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें उसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट चलो पहले हम लोग पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट से जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा। जब इसको करूँगी तो ये हमारे पास एक्स का फंक्शन नहीं है, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास साइन वाई ही आ जाएगा। और जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर xy ऐसे आ जाएगा, और उसकी पावर जो है वो फर्दर हमारे पास डेरिवेट होगी तो एक्स की रिस्पेक्ट से होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस वाई e की पावर xy और साइन y, ठीक है। ये हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट से निकाले, प्लस हमने क्या करना है, y के रिस्पेक्ट से निकालना है। तो y के रिस्पेक्ट से जब मैं यहाँ पे करूँ तो x का जो है कॉन्स्टेंट होगा वो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी y का फंक्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो वो डॉट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे।
तो वो हमारे पास क्या होता है, पहला फंक्शन जो है वो ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन। अब सेकंड का डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस वाई आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स वाई आ जाएगा, और फर्दर ये चीज़ डेरिवेट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है, जो एक्स के हिसाब से हम डेरिवेट करते हैं उसके साथ आई कंपोनेंट आ जाता है, और जो जे के वाई के हिसाब से डेरिवेट करते हैं उसके साथ जे कंपोनेंट आ जाता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, आई कंपोनेंट। अब एक्स स्क्वायर को मैं अंदर ले जाती हूँ तो ई की पावर एक्स वाई कॉस वाई आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स का क्यूब बन जाएगा, ई की पावर एक्स वाई और साथ में साइन वाई आ जाएगा विद जे कंपोनेंट। ये हमने क्या किया, ग्रेडियंट निकाल दिया। कैसे निकाला है, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट, ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हो, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कंपोनेंट, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कंपोनेंट। तो ये एक्स के हिसाब से डेरिवेट किया है आई कंपोनेंट, ये जे के वाई के हिसाब से डेरिवेट किया है, और ये जे कंपोनेंट। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें किस पे ग्रेडियंट चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो ये पॉइंट हम लोग क्या कर देते हैं, उसके अंदर पुट कर देते हैं 1 एंड 0। एक्स की जगह ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास वाई है वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, एक्स की जगह पे वाई 1 और वाई की जगह पे 0, प्लस वाई की जगह पे 0, ई की पावर एक्स एंड 0, साइन वाई तो साइन 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आई कंपोनेंट, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 और ए की पावर एक्स और वाई की जगह पे 0, कॉस वाई हमारे पास 0, एक्स का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ई की पावर 1 और 0 और साइन 0 आ जाएगा विद जे कंपोनेंट। अब जब ये 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा, ये भी सारा 0 जो है, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 होता है, ए के पास 0 हमारे पास 1 होता है, बट ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 आई, प्लस अब इसको देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर 1 और 0 है, ये हमारे पास ई की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, को 0 भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये वाली चीज़ जो है वो 1 आ गई, प्लस साइन 0 0 होता है तो ये इस पूरे को 0 कर देगा, तो 1 प्लस 0 और साथ में जे कंपोनेंट आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 10। ये हमारे पास क्या आ गया, अब आई कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है, तो सिर्फ जे कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। ये हमने ग्रेडियंट निकाली है एट दिस पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शनल वेक्टर निकालना है, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी ग्रेडियंट का हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसी ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका डायरेक्शनल वेक्टर आ जाएगा, ओवर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और साथ में ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है, आई तो है ही नहीं, तो ये सिर्फ हमारे पास जे है, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, और ओवर में हमारे पास क्या होता है, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो वाई के साथ होता है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास जे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट वही होता है, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया, जस्ट जे आ गया। हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू निकालना है, तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ और साथ में यूनिट वेक्टर होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या है, जे डॉट है, और जे है और कंपोनेंट जे है, तो ये भी हमारे पास, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये इसका डेरिवेटिव प्लस आना था, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और तो ये यहाँ पे जाके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट ये एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये हमारे पास ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 साथ में एक और 1 भी आ जाएगा, 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2j आ जाएगा। अब ये 2j आया तो हमारे पास क्या होगा, जो अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी 2j आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2/2 और जे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट जो है 2j, जो जब 1 इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना था, डायरेक्शन हमने अपना क्या किया, ग्रेडियंट निकाल लिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब हमने उसका देखना है कि ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, और हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है, तो कहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन जो है ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन, वो हमारे पास आंसर क्या आया है, जस्ट जे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हमारा फंक्शन डिक्रीज कहाँ पे करता है, फंक्शन डिक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन
ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है इन दिस डायरेक्शन इंक्रीज कर रहा है और हमारा फंक्शन जो है इन दिस डायरेक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब हमें इन डायरेक्शन में अपने फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया था, 2 आया था, और हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी नेगेटिव यू, और एफ पी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। ओके, जो क्वेश्चन नंबर इसका है 19, वो आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है, 20, 21, 22 सारे सेम है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 करवा देती हूँ। उसमें सारे नेचुरल लॉग वाले फंक्शन यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें फार्मूला देख लेते हैं। एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है आई कंपोनेंट, प्लस जे की रिस्पेक्ट से वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है विद जे कंपोनेंट, प्लस जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है के कंपोनेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इसका डेरिवेटिव लेके इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट, इस सब का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेट लेंगे। जब इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 ओवर एक्स वाई आ जाएगा, नेचुरल लॉग डेरिवेट होगा। फिर अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेट करेंगे तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। जब इसका डेरिवेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स जी, साथ में जब इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये हमने क्या किया, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेट निकाल लिया आई कंपोनेंट। अब हमने क्या करना है, वाई की रिस्पेक्ट से निकालना है। जब इसको वाई की रिस्पेक्ट से निकालेंगे 1 ओवर एक्स वाई आ जाएगा, वाई की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का 1 आ जाएगा, और एक्स एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। प्लस वाई के रिस्पेक्ट से निकालेंगे, ये कैसे मैं निकाल रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले फंक्शन डेरिवेट होगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स वाई आ जाएगा। फिर ये अंदर वाली चीज़ डेरिवेट होगी। जब ये अंदर वाली चीज़ डेरिवेट होगी, एक्स की रिस्पेक्ट से मैं एक्स वाई को डेरिवेट कर रही हूँ, तो ये 1 ओवर एक्स वाई तो एज इट इज़ आएगा। जब एक्स की रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेट करूँगी तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये वाई ओवर एक्स वाई आ जाएगा। आगे जाके ये कैंसिल हो जाएगा, बट अभी तक इतना ही है। अच्छा, जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर वाई जी आ जाएगा, और साथ में वाई डेरिवेट हो रहा है तो यहाँ पे जी का फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे वाई है ही नहीं, तो ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, जे कंपोनेंट। प्लस हम अब इसको जी की रिस्पेक्ट से कर देते हैं, तो यहाँ पे जी है ही नहीं, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे करते हैं तो नेचुरल लॉग डिफाइंड होके डेरिवेट हो गया, वाई ओवर जी आ जाएगा, जी की रिस्पेक्ट से करें तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा, और सी डेरिवेट होके यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, के कंपोनेंट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y जो है y से कैंसिल, z से कैंसिल, x से कैंसिल, z से कैंसिल, y से, और x से। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 ओवर x, और जहाँ पे हमारे पास 1 ओवर x आ जाएगा। ये हमारे पास i कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पे 1 ओवर y, प्लस 1 ओवर y विद j कंपोनेंट, प्लस 1 ओवर z, और प्लस यहाँ पे प्लस है 1 ओवर z k कंपोनेंट। आप लोग चाहो तो इनके एलसीएम ले लो, या इसको इतना भी छोड़ के डायरेक्ट इसके अंदर पॉइंट पे पुट कर सकते हैं। हम पहले इसके एलसीएम ले लेते हैं, बाद में हम इसका पॉइंट पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 ओवर एक्स, और ये हमारे पास आई कंपोनेंट, प्लस 2 ओवर वाई, और साथ में ये हमारे पास जे कंपोनेंट, प्लस 2 ओवर जी, और ये हमारे पास के कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, हमारे पास पॉइंट क्या दिए हुए, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, और जो जी है वो भी 1 है। हम इस पॉइंट पे अपना ग्रेडियंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं एट पॉइंट 1 1 1। जब मैं एक्स को 1 पुट करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर 1, 2 ओवर 1 और 2 ओवर 1। नीचे ओवर में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 2k आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब किस डायरेक्शन में हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, वो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो u, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आप लोगों को फाइंड करना आता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 2k ओवर। अब इनके जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उनका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, और उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अलहदा करना चाहो तो आप लोग अलहदा कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 और प्लस 4, 4 4 ज़ा 8, 8 और 12 आ जाएगा। ये हमारे पास 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास 2i प्लस 2j और प्लस 2k आ जाएगा। इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबको मैं अलग-अलग लिख लेती हूँ, और स्क्वायर रूट 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट 3।
और ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 12 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 2। तो ये 2 2 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, सेपरेट स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये आई कंपोनेंट के साथ सेम चीज़ जे कंपोनेंट के साथ, और सेम चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, के कंपोनेंट के साथ। अब जो 2 2 हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और डायरेक्शनल वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे कंपोनेंट प्लस 1/√3 के कंपोनेंट के साथ। अब ये हमने क्या फाइंड किया, ग्रेडियंट फाइंड कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कब होता है, फंक्शन इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, जस्ट मैं इतना ही लिख देती हूँ, अच्छा लिख देती हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजेस एट, कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों, फंक्शन हमें पता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट 1/√3 आई कंपोनेंट, 1/√3 जे कंपोनेंट, 1/√3 के कंपोनेंट। और डिक्रीजेस कहाँ पे करता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, आई कंपोनेंट -1/√3 जे कंपोनेंट -1/√3 के कंपोनेंट। ये हमने बता दिया कि हमारे फंक्शन किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं और किस फंक्शन के किस डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव जो है वो बताना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव आप लोगों के लिए, उसके फार्मूला होता है डायरेक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट। क्या फार्मूला होता है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन और उसका यूनिट वेक्टर। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया, 2i प्लस 2j प्लस 2k आया, और यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आया, 1/√3i प्लस 1/√3 जे कंपोनेंट प्लस 1/√3 के कंपोनेंट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 2/√3। ये आपको पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कैसे किया, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ये √3 और ये 2 + 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 और 3, और ये नीचे हमारे पास √3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये √3 आ जाएगा, और ये दोनों हमारे पास मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 √3/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 √3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू आ गया। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कहाँ पे करेगा, नेगेटिव ऑफ यू, यहाँ पे नेगेटिव यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। अच्छा, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। वो जल्दी जल्दी में करने में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उसको देख लिया करो, बट अभी ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट लाइंस टू द कर्व। इन एक्सरसाइज 23 से 26 स्केच द कर्व एफ ऑफ एक्स y = c टुगेदर विथ ग्रेडियंट ऑफ एफ। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारी कर्व होगी, लेवल कर्व, हमने उसको क्या करना है, स्केच करना है, किसके साथ, ग्रेडियंट के साथ। फिर हमने क्या करना है, एंड द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट। जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी, हम लोगों ने उस गिवन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हमने उसको भी स्केच करना है। साथ में हमने क्या करना है, देन राइट एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन सब, और फिर हमने क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, x² + y² = 4। पहले तो हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट का फार्मूला आप लोगों को पता है, एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद आई कंपोनेंट, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कंपोनेंट। अब हमारे पास क्या होता है, हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं। जब इसको फंक्शन को डेरिवेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। वाई यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो वो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस जब इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो x² एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो वो 0 आ जाएगा, और y का हमारे पास पावर रूल यूज होकर डेरिवेटिव आ जाएगा 2y विद j कंपोनेंट। हमने किस पॉइंट पे इसका जो है ग्रेडियंट फाइंड करना है, इन पॉइंट पे। तो हम ग्रेडियंट जो है इस पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं, √2 एंड √2। तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आई कंपोनेंट प्लस y की जगह पे √2 विद j कंपोनेंट। ये हमारे पास आ जाएगा 2 √2 आई कंपोनेंट प्लस 2 √2 j कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया एट दिस पॉइंट। अब ग्रेडियंट सबसे पहले तो हमने क्या करना था,
ग्रेडियंट जो है उसको हम लोगों ने ड्रॉ करना था किसके साथ, लेवल कर्व के साथ। फिर हमने टेंजेंट लाइन जो है उसको भी इस पॉइंट पे फाइंड करके उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ करना था, और साथ में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी बनानी थी। ओके, ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया, इसको लेवल कर्व के साथ ड्रा करना है तो हम बाद में करते हैं, स्केचिंग इसके बाद में करते हैं। और साथ में हमने क्या फाइंड करना था, टेंजेंट लाइन, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी थी। तो टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व, उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है, टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व, हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है, फंक्शन का डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने x की रिस्पेक्ट से। तो हमने इसका x की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास क्या आया था, 2x आया था, ठीक है। और किस पॉइंट पे फाइंड करना था, इस पॉइंट पे फाइंड करना था। अगर मैं इसको आप लोगों को अलग करके दिखा दूँ, वैसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। क्या करना था, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। अब हमने उस डेरिवेटिव को किस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, यानी कि जो हमें गिवन पॉइंट है उस पे फाइंड करना है। तो x का डेरिवेटिव जब हम गिवन पॉइंट पे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट 2 और 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। साथ में क्या लिखा, x माइनस एक्स नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास x नॉट होता है और ये y नॉट होता है, ठीक है। एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आ गया, 2y आ गया। किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एक्स नॉट वाई नॉट पे पुट करना है। तो ये हमारे पास एट पॉइंट स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे इसको भी राइट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। साथ में क्या है, y माइनस वाई नॉट है, y ऐसे रहेगा, वाई नॉट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस, जब 2 जो है वो इधर ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 वाई माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स और 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 वाई और माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 और माइनस का 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दोनों में से क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2 y इज इक्वल टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 8 ओवर 2। इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। चाहो तो आप इसको यहीं तक रहने दो, चाहो तो मजीद इसको हम लोग जो स्क्वायर रूट 2 है दोनों में से कॉमन लेके उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हमें पता है इसको रैशनलाइज करने के लिए हम स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साथ में 4, और ये हमारे पास दोनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। x को मैं इधर ही y को इधर ही रहने देती हूँ, x को उधर लेके चली जाती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स। अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट लाइन आ गई एट द लेवल कर्व। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड कर ली और हमने ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसको स्केचिंग करते हैं, तो वो नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हमारे पास टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, और ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 आई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 जे। और जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था वो था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसको मैं लिख दूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई कंपोनेंट है, यहाँ कहीं पे 2 रेडियस है, तो यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ 2, 1 और 2 -1 -2 -1 एंड -2,
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेडियस 2 के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, आप लोगों ने इसको अच्छा सा सर्कल बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस 2 का एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ओके, हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन था उसको तो हमने ड्रॉ कर लिया। हमने अब किसको स्केच करना है, टेंजेंट लाइन को स्केच करना है। अब टेंजेंट लाइन को अगर आप लोग देखो तो वो हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे पास किस तरह बनता है कि वो ओरिजिन से पास होता है और वो इस तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी और ओरिजिन से ही पास होगा, बट वो किस डायरेक्शन, इस तरह करके ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का, और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स का। बट यहाँ पे क्या है, प्लस स्क्वायर रूट 2 है। अगर प्लस स्क्वायर रूट 2 की आप लोग वैल्यू निकालो तो वो हमारे पास आते हैं स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 2.8 समथिंग आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास y नेगेटिव एक्स का तो ग्राफ, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का ग्राफ बन गया। हमें क्या चाहिए, इसका प्लस स्क्वायर रूट 2 चाहिए। प्लस स्क्वायर रूट 2 का मतलब है कि ये हमारे पास इस पॉइंट, इतने पॉइंट जाके क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रहा है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे 2.8 पॉइंट पे जाके गुजरेगा। तो यहाँ कहीं पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या होगा, इसका 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 2.8 अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ कहीं से अगर मैं उसको पास करवा दूँ तो ये कुछ इस तरह करके यहाँ पे भी 2.8 होगा, यहाँ पे भी 2.8 होगा, और ये इस तरह करके यहाँ से क्रॉस हो, ये मेरा तो अंदर चला गया, ये इस तरह सर्कल को बाहर से कट करते हुए टेंजेंट लाइन जाएगी। ठीक है, ये अच्छी नहीं बनेगी, बट आप लोगों ने इसको अच्छा सा बनाना है। किस तरह होगा कि ये हमारे पास एक सर्कल है 2 रेडियस के साथ, और जो इसकी टेंजेंट लाइन है वो हमारे पास क्या है, इस तरह होगी कि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो रीजन से गुजरता है। बट हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या होता है, 2.8 समथिंग होता है। तो यहाँ पे भी 2.8 होगा और यहाँ पे भी 2.8 होगा, तो यहाँ से इन दोनों को क्रॉस करते हुए एक लाइन गुजरेगी। ठीक है, तो वो टेंजेंट लाइन हमने इस सर्कल के ऊपर इस तरह करके ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास कहाँ पे जाके कट कर रही है, 2.8 पे, यहाँ पे क्या है 2.8 आ गया। तो ये हम लोगों ने अपने जो है स्केच कर लिया, क्या स्केच कर लिया, टेंजेंट लाइन टू द कर्व को हम लोगों ने उस प्लेन पे स्केचिंग कर लिया। ओके, साथ में हम लोगों ने अपने ग्रेडियंट को भी स्केच करना, तो वो हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 है और 2 स्क्वायर रूट 2 है। अगर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, वो यहाँ कहीं पे हमारे पास जाके उसकी स्केचिंग होगी। तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया, जो कि हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 आई कंपोनेंट प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 जे कंपोनेंट, और ये रेडियस 2 के साथ है, और टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या है, 2.8 पे। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और पॉइंट हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और 1। सबसे पहले तो हम अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव आपको पता है 2x आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो मैं उसको माइनस जे राइट करती हूँ। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने फाइंड करना है, तो एट पॉइंट स्क्वायर रूट 2 एंड 1, ये मैं इसको डायरेक्ट करनी है, बट आप लोगों ने पहले इसका f का हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर y के हिसाब से फिर जाके पुट वगैरह करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स की जगह पे आ जाएगा, और माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा कंपोनेंट। ये हम लोगों ने इस पॉइंट पे इसका क्या किया, ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए, और उसके लिए हमारे पास टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक्स नॉट है और ये हमारे पास वाई नॉट है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या आया था, हमारे पास 2x आया था, और जब x के अंदर हम लोगों ने 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। बेशक आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको पुट कर लो। फंक्शन का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 2x आ गया, और हमने किस पे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 2 और 1 पे फाइंड करना है, और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट यानी कि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 हमारे पास क्या आया था, -1 आ गया। एट पॉइंट हमने स्क्वायर रूट 2 और 1 पर फाइंड करना है, इंटू वाई माइनस वाई नॉट यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट के अंदर हम नहीं पुट कर सकते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस
4 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 + 1 हमारे पास -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैं y को जो है इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये y जो है उधर चला जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई टू द लेवल कर्व। ओके, अब हम इस टेंजेंट लाइन को, ग्रेडियंट को और जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने टेंजेंट लाइन टू द कर्व लिख दी और जहाँ पे ग्रेडियंट लिख दिया और ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको लिख दिया। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई साइड पे चला जाएगा और 1 जो है वही साइड पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप लोगों को पता होगा। वो हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होता है। अब हमें क्या चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। अगर ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में से क्या हो रहा है, माइनस बता रहा है कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, कितने पॉइंट, 1 पॉइंट की। ठीक है, तो अब ये जो पैराबोला होगा ये ऐसा होगा कि ये 1 से पास होगा, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे स्केच करूँ तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और जहाँ कहीं पे -1 होगा। ठीक है, पहले क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो वो ओरिजिन से पास हो रहा था। अब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर में -1 पॉइंट का जो है वो इजाफा हो गया, तो इसका मतलब कि अब जो पैराबोला होगा वो यहाँ से 1 से और इधर से -1 से और यहाँ पे 1 से पास होगा, वो कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है जो ओरिजिन से पास करता है, बट हमें किसका ग्राफ चाहिए था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का चाहिए था, इसलिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक पॉइंट नीचे चला गया। अगर जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो ये यहाँ कहीं पे जाके इसका ग्राफ बनता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट होते तो हम 2 पॉइंट पे जाके उसको नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट करते। ओके, यहाँ पे ये जो -1 है ये हमें शो कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ पैराबोला है वो एक पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया। ये वाला -1 और ये वाला 1 हमारे पास क्या शो कर रहा है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, चाहे आप x की पॉजिटिव 1 वैल्यू पुट करो या -1 पुट करो, आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे +1 पुट करो चाहे -1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा तो 1 - 1 यानी कि ये 0 आ जाएगा। ये -1 और ये 1 ये शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने अपने जो है टेंजेंट लाइन है उसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जस्ट सारा मैं समझाने के लिए करना है, ये आप लोगों ने नीट वर्क में नहीं करना, जस्ट यहाँ तक करना है, उसके बाद आप लोगों ने स्केचिंग करनी है और ये वाली जस्ट समझाने के लिए। इसकी स्केचिंग अगर आप लोगों को याद हो, ये लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हमारे पास क्या करती है, ओरिजिन से पास हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, अब जो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2x है उसका भी ग्राफ सेम ही होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से ही पास हो रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 3, हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की क्या है, हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगे। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, इसके 2-3 पॉइंट हम पुट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x को मैं जब इसके अंदर 0 पुट करती हूँ तो 2 स्क्वायर रूट 2 0 इज इक्वल टू -3, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 0 -3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। यानी कि जब मैं x पुट करती हूँ 0 तो y हमें क्या मिल रहा है, -3 पुट मिल रहा है। जब अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तब हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 स्क्वायर रूट 2 -3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.17 समथिंग। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं x जो है वो 1 पुट करती हूँ तो y हमारे पास मिल रहा है -0.17 समथिंग। ठीक है, अगर मैं x को जो है 2 पुट करती हूँ तो 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 -3, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 -3 और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इसका कुछ आंसर आ जाएगा 2.6 समथिंग। यानी कि जब मैंने x को 2 पुट किया तो y हमें क्या मिल गया, 2.6 समथिंग। ओके, अब ये जो तीनों पॉइंट हैं, मैंने 3 पॉइंट लिए, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो। ये तीनों पॉइंट हम अपने जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके अंदर इसको स्केच कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -1 -2 और -3, यहाँ कहीं पे 1 2 और 3, -1 -2 और -3। हमारा जो पैराबोला बना था वो हमें क्या था, डाउनवर्ड 1 पॉइंट शिफ्ट करना था, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना ओरिजिनल जो फंक्शन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास पैराबोला आ गया। ठीक है, क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब ये पॉइंट करने हैं, यहाँ पे x जो है 0 है तो y क्या है, -3 है। x जो है y एक्सिस पे 0 होता है, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया।
ये कौन सा पॉइंट है, ये हमें 0 और -3 मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था x1 है, x1 जहाँ पर है इस पूरी यहाँ पे 1 है, y हमारे पास क्या है -0.17, तो ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ कहीं पे 0.17 होगा, तो ये आ जाएगा 1 और -0.17। नेक्स्ट हमारे पास x जो है वो 2 है यहाँ कहीं पे, और y जो है वो हमारे पास क्या है 2.6 है, यहाँ पे 2 होगा और 2.6 जो है वो यहाँ कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा, हमारे यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 और 2.6, ठीक है। हम इस तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रैंडमली मिलाने लगी हूँ। ये बिल्कुल उस पॉइंट से नहीं गुजरा, इससे बेहतर मैं इसको ऐसे ही मिला दूँ। ये इस पॉइंट से पैराबोला से गुजर के ये यहाँ पे पैराबोला को क्रॉस करते जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है जिसको हमने ड्रॉ किया है। ओके, ये 3 पॉइंट्स जो थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए थे। आप लोग चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट करके, यानी कि x को 1 पुट कर दिया, नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देते, जो पुट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया, कोई भी 0, 1, 2 पुट करके लिया, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो टेंजेंट लाइन है वो किस डायरेक्शन में पैराबोला से गुजरेगी। तो ये इस डायरेक्शन में पैराबोला को क्रॉस करेगी, ये उसके अंदर पैराबोला के अंदर नहीं जा रही, पैराबोला से ही यहाँ पे उसकी, यानी कि ये अगर पैराबोला है तो ये इस तरह करके इसको यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्रेडियंट को शो करना था। ग्रेडियंट हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 2 माइनस जे, तो यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और 1 आया था, तो वो यहाँ कहीं पे हमारे पास इसका ग्रेडियंट होगा, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 2 और 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज एक्स वाई माइनस इज इक्वल टू -4, और पॉइंट हमारे पास है 2 और -2, ये एक्स नॉट होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई नॉट होता है। सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट वाई आ जाएगा, और जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक्स आ जाएगा विद जे कंपोनेंट। -4 को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट एट पॉइंट 2 एंड -2 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है टू द लेवल कर्व, टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व। ओके, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे करके दे दूँ, एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या है, वाई आया है, और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है 2 इंटू -2, तो वो हमारे पास क्या आ गया था, -2 आ गया था। और फंक्शन का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से हमारे पास एक्स आ गया, और पॉइंट 2 इंटू -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और ये हमारे पास x माइनस एक्स नॉट है तो -2 आ जाएगा, प्लस y हमारे पास क्या आ गया था, -2, और इस पॉइंट पे y माइनस वाई नॉट है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, और ये y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2x माइनस 4, ये अंदर मल्टीप्लाई आएगा -2y, और माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 1 2, 2 2 2 4 8, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको जस्ट y के रिस्पेक्ट से लिखूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी, x माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गए। ओके, जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था दैट वाज एक्स वाई इज इक्वल टू -4, और इसको ये हमारे पास अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो y इज इक्वल टू -4/x आ जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, और यहाँ से ये हमारे पास इंक्रीजिंग पोजीशन में होता है कुछ इस तरह करके, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी ये कुछ इस तरह करके होता है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू -4। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता है वो क्या होता है, इस तरह
सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से रीजन से पास होता है। अब x-4 है तो इसका मतलब है कि वो 4 स्टेप यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, यहाँ कहीं पे -4 होगा, वो इस पॉइंट को इस तरह कट करेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x-4 है। तो ये यहाँ कहीं पे ये इस पॉइंट को कट करते हुए जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। -4 का मतलब है कि 4 पॉइंट डाउनवर्ड वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ओके, अब वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो इस ग्राफ को कहाँ पे कट करेगी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, x को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो हमारे पास y की क्या डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। अगर मैं x को जो है वो 2 पुट करती हूँ तो y हमारे पास किस तरह का आएगा। x में अगर यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ तो 2 - 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x को जब मैं 2 पुट कर रही थी तो y हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अगर मैं x को जो है वो 1 पुट करती हूँ तो y हमारे पास क्या आ गया, 1 - 4 यानी कि -3। 1 पुट किया तो x हमारे पास क्या, y क्या आ गया, -3 आ गया। अगर मैं x को जो है वो 4 पुट करती हूँ तब हमारे पास y जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब y को मैंने x को 4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। ये मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट लिए, आप लोग अपनी मर्जी से पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रा कर लेती हूँ, यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। -1 -2 -3 एंड 4, ठीक है। अब x को जो हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ यानी कि यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा। अगर 2 और -1 है, x2 है, -1 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा x जो है 1 है और y जो है -3 है तो वो यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। तीसरा जो है x4 है और जो y है वो 0 है, वो यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे इस तरह करके हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस टेंजेंट लाइन से यहाँ कहीं पे गुजरेगा, ठीक है। मेरा रफ बना है बट आप लोग इसको अच्छे से बनाएगा। ये किस तरह ग्राफ है, ये इस तरह जा रहा है और ये हमारे पास इस तरह जा रहा है, इस तरह स्ट्रेट है, ठीक है। और जो हमारे पास टेंजेंट लाइन गुजर रही है वो कुछ इस तरह करके गुजर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह करके हमारे पास ग्राफ बनेगा। जब आप इसको एग्जैक्ट सही सही, क्योंकि यहाँ पे इस तरह इशू बन जाता है, हम लोगों ने क्या करना होता है, ये जो हम पॉइंट्स ले रहे होते हैं ये हम इक्वल डिस्टेंस पे लेने होते हैं, इसीलिए हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट आप लोगों ने इसको जब एग्जैक्ट करोगे ना तो ये एक अच्छा सा प्रॉपर ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये हमारे फंक्शन को यहाँ, जो ग्राफ ओरिजिनल फंक्शन है वो यहाँ पे कट करेगी। ग्रेडियंट जो था वो हमारे पास क्या था, 2 और -2 था, तो वो यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या होगा, इसका ग्रेडियंट होगा, ठीक है। अगर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर आप लोगों से नहीं होता तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। होप्स आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहे हैं कि आप लोगों ने खुद करने हैं वो खुद ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं होते तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।